जय भगवान श्री कृष्ण जी। शनिवार के दिन मैं हनुमान जी के जिस मंदिर में जाता हूँ वहाँ आज और हर शनिवार और मंगल को बहुत भीड़ जमा होती है और लंबी लाइन लगती है। इससे कभी कभी पुलिस का बंदोबस्त भी मंदिर वाले करा लेते हैं ताकि कोई अफरा तफरी का माहौल वहाँ ना बन सके। आज भी मैं मंदिर जब गया था तो लाइन में ही लगा हुआ था और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर बाद मुझे और भीड़ में सभी लोगों को एक आवाज़ सुनाई पड़ी। एक व्यक्ति जोर जोर से रोता हुआ आ रहा था और वो ये कह रहा था कि मुझे दर्शन करने दो, मुझे दर्शन करने दो, मुझे कुछ मांगना नहीं है हनुमान जी से, मैं हनुमान जी के दर्शन करने आया हूँ। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और पुलिस वालों ने उसे लाइन में ही खड़ा करने के लिए बाध्य किया। लेकिन वो रोता जा रहा था। अकस्मात पता नहीं उस व्यक्ति को क्या हुआ, वो लाइन से निकलकर रोता हुआ तेज तेज चलता हुआ सिर्फ ये कहता हुआ हनुमान जी की तरफ आगे बढ़ने लगा दर्शन करने के लिए। हे हनुमान जी, आप तो जानते हैं मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपके दर्शन करने आया हूँ, अपने दर्शन कराओ। इस भीड़ में मैं नहीं लग सकता, मुझे उलझन हो रही है, मुझे उलझन हो रही है, मुझे दर्शन दो प्रभु। अगर आपको लगता है हनुमान जी मैं आपके सिर्फ दर्शन करने आया हूँ और मांगने नहीं आया हूँ तो आप मुझे दर्शन दीजिए, हनुमान जी दर्शन दीजिए। वो रोता जा रहा था, बार बार अपनी ये बातें दोहराता जा रहा था। पुलिस वालों ने फिर उसे नहीं रोका, भीड़ में किसी भी व्यक्ति ने उसे नहीं रोका, मंदिर के किसी भी कर्मचारी ने उसे नहीं रोका और सब ने उसे भीड़ के बराबर बिना नंबर के आए उसी हनुमान जी की प्रतिमा की तरफ जाने दिया। वो हनुमान जी की प्रतिमा के पास जैसे ही पहुँचा, दंडवत प्रणाम करते हुआ वो लेट गया और हनुमान जी के सामने वो बिलक बिलक कर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु देर ना करो, दर्शन दे दो, सजीव दर्शन दे दो। ये सुनकर सभी लोग हतप्रभ हो गए और जब वो दंडवत प्रणाम करने के बाद रोता हुआ उठा तो उसने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछे और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा वैसे ही पुजारी जी ने उसे प्रसाद देने के लिए बुलाया। लेकिन उसने कहा, मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे तो अपने हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं। इससे ये समझना चाहिए कि जब हम मंदिर भगवान का घर मानकर जाते हैं और प्रतिमा में अपने भगवान को देखते हैं और ये मानते हैं कि ये प्रतिमा नहीं है, ये हमारे भगवान हैं, तो कण-कण में विराजमान भगवान उस समय उस मंदिर में उस प्रतिमा के रूप में उपस्थित रहता है और अपने हर भक्त को इस भाव से देखता है कि ये भक्त किस भाव से मेरे पास आया है। जय भगवान श्री कृष्ण जी, जय हनुमान जी।